Hello everyone, I am back with a new lesson. First of all, let me tell you why I was absent for quite a long time, because I was at my home. So that is the reason I was not able to making videos for quite a long time. But I am back to Darbhanga now and I am going to be making videos on regular basis. So stay tuned with me. From today only I will be making every single day. Okay. Today we are going to know about the passive voice, because we have been we have studied grammar portion as well as the basic grammar. So today we are going to know about the passive voice. Why passive is very important, we'll get to know about that only today. सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि पेसिव वॉइस क्यों जरूरी होता है। पेसिव वॉइस असल में होता क्या है? एक होता है बात डायरेक्ट बोलना, एक होता है बात घुमा फिरा के कहना। जो बात घुमा के थोड़ा बोलेंगे उसको पेसिव बोलेंगे, और जो बात सिंपल बोलेंगे वो एक्टिव बोलेंगे। यानी जो भी टेंसेस अभी तक हमने पढ़े हैं वो एक्टिव है, और आज जो पढ़ेंगे, आज से जो पढ़ेंगे वो पेसिव पढ़ेंगे। पेसिव का मतलब क्या होता है कि जैसे बोलेंगे मेरी पिटाई होती है, उसको सिखाया जाता है, उन लोगों को बुलाया जाता है, इंडिया में हिंदी बोली जाती है। इस तरह के सेंटेंसेस को पेसिव बोला जाता है। यानी इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा कि भाई कौन काम करता है। जैसे बोलेंगे रमेश की पिटाई होती है, कौन करता है पता नहीं चल रहा। उनकी गिरफ्तारी हर महीने होती है, मान लिया जाए, तो कौन करता है इसका पता नहीं चल रहा है। यानी पुलिस ही करेगी गिरफ्तार ऑब्वियसली। तो जब हम यानी पेसिव वॉइस तब बनाते हैं जब सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है। यानी कि काम कौन कर रहा है इसका जब पता नहीं चलेगा तो हम इसको पेसिव वॉइस में बनाएंगे। या फिर ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए, कई बार हमें सब्जेक्ट पता भी होता है लेकिन हम सब्जेक्ट को उतना इम्पोर्टेंस ना दिखा के सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट ना दिखा के ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट दिखाते हैं। यानी काम किस पे होता है उस चीज को इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए पेसिव बनाते हैं। ठीक है ना। सब पेसिव वॉइस क्यों बनाते हैं? जब सब्जेक्ट का पता ना चले, पहला रीजन, या दूसरा रीजन ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए पेसिव वॉइस बनाते हैं। यानी वहां उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट नहीं है, ऐसी स्थिति में पेसिव वॉइस बनाते हैं। तो आज हम प्रेजेंट इंडिफिनिट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट का पेसिव वॉइस क्या है? देखिए, पहला रीजन हमने बताया कि ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए पेसिव वॉइस बनता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है जब सब्जेक्ट का पता ना चले, यानी कोई सेंटेंस से पता चले कि सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, इसका पता ना चले तो हम क्या बनाएंगे? पेसिव वॉइस बनाएंगे। जैसे कि सब्जेक्ट का पता कब नहीं चलेगा? जैसे कि उसकी पिटाई होती है, कौन करता है, यानी सब्जेक्ट क्या कौन है नहीं पता चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या बनाएंगे? पेसिव बनाएंगे। प्रेजेंट इंडिफिनिट का पेसिव पढ़ते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव का समझते हैं कि अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, अफर्मेटिव दैट मीन्स पॉजिटिव। इसमें क्या होता है? पेसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट पहले होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, काम इस पे होता है। पेसिव वॉइस में सब ऑब्जेक्ट इंपोर्टेंट होता है, ना कि सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होगा पहले इज एम आर, यानी ऑब्जेक्ट के बाद इज या फिर एम या फिर आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एजेंट। बाय एजेंट का मतलब अगर एजेंट पता चले कि काम किसके द्वारा हो रहा है तो वहां लास्ट में लगाइए आप, अगर नहीं तो पता चला नो प्रॉब्लम। जैसे उसकी पुलिस ने या फिर मान लीजिए जाए उस क्लास टीचर के द्वारा उसकी रोज पिटाई होती है, तो किसके द्वारा? बाय एजेंट कौन है? क्लास टीचर। यानी काम पिटाई का काम कौन कर रहे हैं? टीचर कर रहे हैं, तो बाय एजेंट टीचर हो गए। सबसे पहले समझते हैं पहला नंबर, अमर की क्लास में पिटाई होती है। देखिए, अमर कुछ नहीं करता है, अमर की पिटाई होती है। तो अमर इज बीटेन इन द क्लास, अमर इज बीटेन इन द क्लास। अमर के साथ क्या थर्ड पर्सन के साथ इज लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी अमर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ अमर कोई काम नहीं कर रहा है, बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ अमर बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहा, अमर पे काम हो रहा है। यानी पिटाई हो, पीटने का काम हो रहा अमर पे, यानी कोई पीट रहा है किसको? अमर को। यहाँ अमर कुछ नहीं कर रहा है। तो अमर इज बीटेन इन द क्लास, अमर की पिटाई होती है। यहाँ पुरानी किताबें मिलती हैं, यानी यहाँ की पुरानी किताबें बेची जाती हैं, तो ऐसे क्या बोलेंगे? ओल्ड बुक्स आर सोल्ड हियर। देखिए, यहाँ बाय एजेंट नहीं है, कौन बेच रहा इसको इतना इंपोर्टेंट नहीं दिखाया गया, तो इसलिए हमने उसको लिखा भी नहीं है। जैसे अमर इज बीटेन इन द क्लास, अमर की क्लास में पिटाई हो रही है, इसमें भी बाय एजेंट नहीं दिया है, यानी कौन कर रहा है, कौन पीट रहा है, इसको नहीं दिया गया, नो प्रॉब्लम। अगर देना चाहते कि अमर इज बीटेन इन द क्लास बाय हिज क्लासमेट्स, यानी उसके क्लासमेट्स के द्वारा उसकी पिटाई होती है, तो बाय एजेंट आ गया, यानी क्लासमेट उनके वो पीट रहे हैं, बाय एजेंट हो गया। ओल्ड बुक्स आर सोल्ड हियर, यहाँ ऑब्जेक्ट यानी
सब्जेक्ट नहीं है कि किसके द्वारा पुरानी किताबें बेची जाती है, तो नो प्रॉब्लम, देने की भी जरूरत नहीं। अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। मुझे हर सोमवार को डांट पड़ती है, मुझे हर सोमवार को डांट खानी पड़ती है, मुझे हर सोमवार को डांट पड़ती है, ये एक ही तरह के सेंटेंस है, ठीक है। आई एम स्कोल्डेड ऑन एवरी मंडे, देखिए संडे मंडे या महीनों के नाम या दिनों के नाम के साथ ऑन लगता है। आई एम स्कोल्डेड ऑन एवरी मंडे होगा, आई एम स्कोल्डेड, मुझे डांट पड़ती है, मैं डांटता नहीं हूँ, मुझे डांट पड़ती, कोई और इंसान डांटता है। यहाँ बाय एजेंट नहीं है, यानी काम डांटने का काम कौन करता है, यहाँ नहीं दिया गया है, तो नो प्रॉब्लम, बाय एजेंट नहीं है, ठीक है। इस तरह नेगेटिव में समझते हैं, पहले ऑब्जेक्ट लगा, फिर इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एजेंट। बाय एजेंट मतलब अगेन याद रखिएगा कि बाय एजेंट का मतलब होता है कि काम कौन कर रहा है, ठीक है। तुम्हें नहीं बुलाया जाता है, यू आर नॉट कॉल्ड, तुम्हें नहीं बुलाया जाता है। उसे दावत नहीं मिलती है, उसे दावत नहीं दी जाती है, एक ही बात है। ही इज नॉट इनवाइटेड, ही इज नॉट इनवाइटेड। पुलिस फेरी वाले को परेशान नहीं करती है। हॉकर्स, फेरी वाले जो रिक्शे मतलब गाड़ी उड़ी में सब्जी वाला, जो गाड़ी में किसको बोलेंगे, यानी सब्जी वाला ठेला वाला में लगा के सब्जी जो बेचते हैं उसको हॉकर्स बोलते हैं। हॉकर्स आर नॉट हरास्ड बाय द पुलिस, हरास भी परेशान करना, पुलिस फेरी वाले को परेशान नहीं करती है। हॉकर्स आर नॉट हरास्ड बाय द पुलिस। देखिए पुलिस फेरी वाले को परेशान नहीं करती है, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, एक्टिव में भी बना सकते हैं, पुलिस डू नॉट हरास द हॉकर्स, या हम इसको पैसिव में बना रहे हैं तो ऐसे बनाएंगे, हॉकर्स आर नॉट हरास्ड बाय द पुलिस। यहाँ बाय एजेंट आ गया, यानी कि परेशान किसके द्वारा किया जाता है, पुलिस के द्वारा नहीं किया जाता है, यानी पुलिस परेशान नहीं करती है, बाय एजेंट है इसमें तो बाय एजेंट लगा दिया। इंटेरोगेटिव में क्या है, इज एम आर पहले कर देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एजेंट लग जाएगा। तो क्या तुम्हें तनख्वाह मिलती है, क्या तुम्हें तनख्वाह दी जाती है, क्या तुम्हारी तनख्वाह अदा होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या बोलेंगे, आर यू पेड सैलरी, आर यू पेड सैलरी। क्या मुजरिमों को सजा मिलती है, आर कल्प्रिट्स पनिश्ड। देखिए कल्प्रिट्स में मुजरिम, क्या मुजरिमों को सजा मिलती है, आर कल्प्रिट्स पनिश्ड। क्या मुझे छोड़ दिया जाता है, एम आई स्पेयर्ड। स्पेयर का मतलब छोड़ देना, माफ कर देना, क्या मुझे छोड़ दिया जाता है, एम आई स्पेयर्ड। इसका आप नेगेटिव भी बना सकते हैं, क्या तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलती है, आर यू नॉट पेड सैलरी। क्या मुजरिमों को सजा नहीं मिलती है, आर कल्प्रिट्स नॉट पनिश्ड। क्या मुझे नहीं छोड़ा जाता है, एम आई नॉट स्पेयर्ड, ठीक है। इसका नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बना सकते हैं। अब डब्ल्यूएच समझते हैं, डब्ल्यूएच पहले हो जाएगा, फिर इज एम आर में से एक हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एजेंट आखिर में हो जाएगा। उसे कब बुलाया जाता है, व्हेन इज ही कॉल्ड। उन लोगों को क्यों गाली दी जाती है, व्हाई आर दे अब्यूज्ड। अब इसको हम इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच नेगेटिव भी बना सकते हैं, तुम्हें क्यों नहीं बुलाया जाता है, तुम्हें क्यों नहीं बुलाया जाता है, व्हाई आर यू नॉट कॉल्ड। उसे क्यों इनवाइट नहीं की जाती, इन्विटेशन, उसे क्यों दावत नहीं दी जाती है, व्हाई इज ही नॉट इनवाइटेड। तुम्हें इनाम क्यों नहीं मिलता है, तुम्हें इनाम क्यों नहीं दिया जाता है, व्हाई आर यू नॉट अवार्डेड। इस तरह के आप सेंटेंस और भी बना सकते हैं। आज इसमें एक्टिव में इसका अफर्मेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब में बहुत सारा बना सकते हैं, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे कि मुजरिमों को छोड़ दिया जाता है, कल्प्रिट्स आर स्पेयर्ड, कल्प्रिट्स आर फॉरगिवन। इंसाफ नहीं मिलता है, जस्टिस इज नॉट डन, जस्टिस इज नॉट डन मतलब इंसाफ नहीं मिलता है, इंसाफ नहीं होता है, जस्टिस इज नॉट डन, इस तरह भी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ सब्जी मिलती है, वेजिटेबल्स आर सोल्ड हियर। मिलने का मतलब क्या है, वहां सब्जी बेची जाती है, ये तात्पर्य है। उन लोगों को बुलाया नहीं जाता, दे आर नॉट कॉल्ड। तुम्हें परेशान नहीं किया जाता, यू आर नॉट हरास्ड, यू आर नॉट वैक्स्ड। इस तरह का आप और भी बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट प्रैक्टिस इज द ओनली वे टू बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे, प्रैक्टिस इज द की टू स्पीक इंग्लिश। ओके, जैसे कि हम हर दिन 10 वर्ड देने का प्रयास करते हैं, तो आज चलते हैं आज के 10 वर्ड की तरफ। ओके, जैसे पहला वर्ड है फिजिकल। फिजिकल का मतलब होता है शारीरिक। साइड वॉक का मतलब होता है फुटपाथ, यानी सड़क के मेन सड़क के बगल वाले हिस्से को बोलते हैं फुटपाथ। रिफ्रेश का मतलब होता है तरोताजा करना। एंड एक्सट्रीमली मीन्स बहुत या निहायत।
सराउंडिंग मीन्स आसपास, परमिट मीन्स इजाजत देना, कंसेंट मीन्स रजामंदी या स्वीकृति देना, वेज मीन्स मजदूरी, काइंडनेस मीन्स रहमदिली, दरियादिली, ब्रिक मीन्स ईट. दैट्स इट फॉर टुडे.